हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं। ये हीलिंग क्रिस्टल भी इन्हें कहा जाता है, जो कि आपके एरिया के हर पॉइंट को हील कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को। तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, और इनकी पावर डबल हो जाती है जब आप इन्हें अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवा लेते हो, राइट। सो आप इन क्रिस्टल्स को आज ही ऑर्डर कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। वहां पर कांटेक्ट कर इन्हें आज ही आप बुक कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके, सो इस रीडिंग को ओपन माइंडसेट के साथ देखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहले यहाँ पर है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज नाइन ऑफ वैंड। ओके, फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, the wheel of fortune, beautiful. Five of swords, eight of cups and bottom में यहाँ पर है two of pentacles, ठीक है। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे टू ऑफ स्वॉर्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स है एंड फाइव ऑफ वैंड भी है, ठीक है। एट ऑफ कप्स, ठीक है। इन कार्ड्स को लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहां पर इस व्यक्ति ने ओके, इस पर्सन से बहुत फाइट हुई है आपकी, बहुत ब्लेम गेम कहीं ना कहीं इस पर्सन ने खेला है आपके साथ, यू नो। काफी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, बॉसी एटीट्यूड आपके पार्टनर का हमेशा रहा है, ठीक है। मतलब इतना कुछ हो गया था आपके रिलेशनशिप में कि आपके बर्दाश्त से बाहर होता है ना, तो वो हो चुकी थी चीजें, ठीक है। इस रिलेशनशिप में लिटरली आपके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी चीजें, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ही टॉक्सिक हो गया था। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को बीच में ले आए थे, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में था, रोमांटिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, फैमिली की तरफ से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट कोई तो ऐसा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक कर रहा था, बहुत ही टॉक्सिक हो रहे थे। आप दोनों के बीच में अननेसेसरी फाइट्स होना, ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम लगना, आपको गलत समझना, आपके ऊपर डाउट्स होना, इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की रही। एक तरफा रिलेशनशिप कब तक चलता है, राइट। और ये रिलेशनशिप एक तरफा ही हो गया था, जहां पर एफर्ट्स आप ही डाले जा रहे थे, ठीक है, केयर आप ही कर रहे थे, बचाने की प्रयास जो कहा जाता है ना कि एक रिश्ते को बचाना, वो आपकी तरफ से ही हो रहा था। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, एक तरफा रह गया था, यानी उनके तरफ से जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था, अब जो कुछ रह गया था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से भी। एंड नाउ यू हैव फाइनली डिसाइडेड, अब आप उस तरीके की एनर्जी में हो जहां पर आप इस तरीके से एक फाइनल डिसीजन ले चुके हो कि भाई अब ये पर्सन आए तो आए, नहीं आना है तो ना आए, पर अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। यू आर इन द प्रोटेक्टिव एनर्जी, आप बहुत स्ट्रांगली मुझे प्रोटेक्टिव एनर्जी में यहां पर नजर आ रहे हो। ओके, सो कहीं ना कहीं आप उस तरीके की एनर्जी में हो जहां पर अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि भाई अब अगर ये पर्सन आया भी तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूं, ठीक है। यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर दैट, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा है ना इस रिलेशनशिप में, दैट इस पर्सन को दोबारा एक्सेप्ट कर पाना उन सब यादों के साथ, उस पास्ट के साथ, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। एंड यू रियली वांट राइट नाउ कि आप इन्हें ब्लॉक कर दो,
ताकि एक जो आपके दिल में उम्मीद भी है ना, एक होप भी है जो आपके दिल में कि हाँ ये पर्सन आएगा और आपसे बात करेगा, आपसे माफी मांगेगा, आप उस होप भी नहीं चाहते हो। अब आप वो होप भी नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि ठीक है अब ये शख्स नहीं भी आ रहा है तो इट्स ओके, ठीक है, आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। इवन तो अगर ये पर्सन आ भी जाता है और आपसे आकर माफी भी मांगता है तो यू आर नॉट रेडी टू लिसन दिस पर्सन, ठीक है, आप रेडी नहीं हो इस पर्सन को सुनने के लिए भी, ठीक है। अब आप इनका वेट भी नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस शख्स का इंतजार करूंगी या करूंगा तो मेरा वो इंतजार बेकार ही जाएगा, ठीक है। तो यू आर लिटरली राइट नाउ जहां पर आप खुद ही अंदर से मायूस हो, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है, खुद ही से, ठीक है। आप तो कहीं ना कहीं यू डोंट वांट टू बी स्टक्ड इन द सिचुएशन, आप इस सिचुएशन में स्टक्ड नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। और आप हर स्टेप सोच समझ कर लेना चाहते हो, ठीक है। अब आप इस सिचुएशन में इतना ज्यादा आप स्टक हो गए थे ना पास्ट में कि मतलब मैं ये कहूं कि आपका दिमाग पूरा खराब हो गया था। एक वक्त था जहां पर इस पर्सन के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, नथिंग, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए आपकी फैमिली से बढ़कर हो गया था, एक वक्त पर आपके रिश्तेदारों से बढ़कर हो गया था, सोसाइटी से बढ़कर हो गया था, खुद से बढ़कर हो गया था ये पर्सन, ठीक है। जहां पर आप अपने बारे में भी नहीं सोच रहे थे लेकिन आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे थे। तो आपने इतने एक्सटेंट तक इस पर्सन को पसंद करा है, इतने एक्सटेंट तक इस पर्सन को लव करा है, ठीक है। एंड नाउ जैसे जैसे ये पर्सन आपसे सेपरेट होते गए, आपको आपसे दूर होते गए, आपको गोस्ट की एनर्जी भी दी, ठीक है, बिना कुछ एक्सप्लेन करे आपकी लाइफ से चले जाते थे। जब इन्हें आपकी जरूरत होती थी तो दिस पर्सन कम बैक, ठीक है, और जब आपसे मतलब निकल जाता था तो ये पर्सन निकल भी जाते थे, चले भी जाते थे दूर। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा एक्चुअली में गला थोड़ा खराब है, सो प्लीज। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ इज दैट आपने इतना कुछ देखा है ना इस रिलेशनशिप में कि नाउ आप उन सब चीजों को फिर से सफर नहीं करना चाहते हो, उस पास्ट को फिर से सफर नहीं करना चाहते हो। तो यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि अब आप इन पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, दिस इज व्हाट यू आर, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अब आप इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, ठीक है, अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। यू नो एक वक्त था जहां पर इस पर्सन के एक्शंस, इस पर्सन के जो होता है ना बिहेवियर, कि अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो आप खुश हो जाते थे, राइट। और अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं तो यू आर अपसेट, आप बहुत स्ट्रेस में चले जाते थे। लेकिन नाउ आप इन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, आप अपना ध्यान इससे हटाना चाहते हो, यू वांट टू फोकस समवेयर एल्स। अब आप अपने फोकस को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो, मे बी आई डोंट नो कि आप किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हो या ओपन अप हुए हो या नहीं, ऐसा तो अभी कोई कार्ड नहीं आया, आगे आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी। बट राइट नाउ आपका फोकस कहीं और जरूर जा रहा है, ठीक है, मे बी ऑन योर फैमिली, मे बी ऑन योर मे बी योर ऑन फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपके लिए है, जो आपकी केयर करते हैं, तो आप अपने फोकस को डेफिनेटली डाइवर्ट कर रहे हो, या फिर अपने करियर की तरफ, ठीक है। सो राइट नाउ यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप ऐसे नहीं रहना चाहते हो, स्टक नहीं रहना चाहते हो, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पॉइंट हियर इज व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, ठीक है, वक्त भी आपका साथ दे रहा है। अब वक्त आपके अकॉर्डिंग चलने लग गया है, यानी अभी तक क्या हो रहा था ना, अब तो मतलब होता है ना कि कुछ ऐसा होता है कि कोई दिन बहुत बुरे 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 ही जा रहे होते हैं, तो कुछ दिन बड़े अच्छे 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 जा रहे होते हैं। तो राइट नाउ यू आर फीलिंग कि आपके अच्छे दिन जैसे शुरू हो गए हैं, सो यू आर फीलिंग लाइक दैट, ठीक है। तो भाग्य भी कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा है, फॉर्चून इज ऑन योर साइड। आफ्टर ऑल ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो फॉर्चून इज ऑन योर साइड, गेटिंग मी। तो कहीं ना कहीं भाग्य अब आपका साथ दे रहा है, ओके। सो अब जो कुछ भी आपके पार्टनर ने करा, ठीक है, सी अब आपके पार्टनर क्या है ना, अगर आपके पार्टनर को देखा जाए ना तो उनकी एनर्जी यहाँ पर मैं ऐसी देख पा रही हूं जहां पर वो आपके इस फैसले से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फैसला आपका गलत है क्योंकि आपने अपना फैसला इनडायरेक्टली उन्हें दिखा दिया, ठीक है। अब वो आपके सामने भी आ रहा है तो यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन, आप इनकी किसी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहे हो। अगर ये आपको मैसेज भी भेज रहे हैं टू कम बैक इन योर लाइफ तो यू आर नॉट रिप्लाइंग, ठीक है, यू वांट कि आप उन्हें ब्लॉक कर दो। सो आपने अपना फैसला कहीं ना कहीं इनको दिखा दिया अपने एक्शंस के थ्रू, एंड दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, ये खुश नहीं है, ये आपके उस डिसीजन से खुश नहीं है जो आप फाइनल डिसीजन ले चुके हो। ये पर्सन उस चीज से खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड बट ये आपको वो चीज दिखा नहीं रहे हैं,
ठीक है, कि इनके अंदर क्या है, कितने शैटर्ड फील कर रहे हैं, ये चीज ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। एंड इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, तो वो इतनी इजिली गिव अप करने वाले भी नहीं है। ठीक है, जिसमें भी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो सकता है वो कोई सक्सेसफुल पर्सनालिटी भी हो सकता है, कुछ हाई मैनेजमेंट का पर्सन हो सकता है अगर आप सेम ऑफिस में हो तो, एंड मे बी सम सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिनका आसपास नाम है, अपनी सोसाइटी में नाम है, तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। ओके, एंड आई डोंट नो, मुझे अभी अभी कुछ इनिशियल्स दिमाग में आए हैं, पता नहीं किन लोगों के साथ ये इनिशियल्स रेजोनेट करे, बट इट्स ASMT एंड F। ठीक है, ये कुछ इनिशियल मेरे दिमाग में भी आए हैं, तो आई डोंट नो किन लोगों के साथ ये इनिशियल रेजोनेट कर रहे हैं। कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो भी इट्स ओके, रीडिंग की तरफ फोकस करो। तो ये कुछ इनिशियल एकदम से मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, सो आई टोल्ड यू। ठीक है, ये इनिशियल एकदम से रिफ्लेक्ट हुए हैं। ओके, सो अगर आपके पार्टनर की तरफ देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। ठीक है, और ये पर्सन इजिली गिव अप करने वाले नहीं है। इस पर्सन को ना इजिली पता है कि आपके सॉफ्ट स्पॉट क्या हैं, ठीक है, आपको कैसे मनाया जा सकता है या आपके डिसीजन को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, और इन्हें ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन ले भी लिया है ना कि अब आप इनसे बात नहीं करने वाले हो, तो ये इतने कॉन्फिडेंट है कि ये चाह रहे हैं कि मैं इसका डिसीजन ये बदल दूंगा, यानी आपका ये डिसीजन बदल देंगे। ठीक है, सो यू लिटरली दिस पर्सन इज इन दैट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी में है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूं कि ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको दी है ना आपके पार्टनर ने कि इट इज मे बी दैट एनर्जी जहां पर ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि आपको पता भी नहीं था और आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को डेट करा है, किसी और पर्सन को डेट करा है। ठीक है, और जब वहां पर इनको कंफर्म हो गया कि हाँ वहां पर ठीक है, मैं वहां पर रिलेशनशिप निभा सकता हूँ, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक मतलब एक बैकअप रखा था। उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बताया और आपको सेपरेट करा खुद से, आपको गोस्ट की एनर्जी दी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, जहां पर आपके होते हुए इन्होंने किसी और को डेट करा, दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। ठीक है, जो कि आपके लिए डेफिनेटली बहुत शॉकिंग था। सच आपके सामने नहीं था शुरुआत में, लेकिन जब सच आपके सामने आया तो वो लिटरली बहुत शॉकिंग था। इनसे दूर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत हैवी हार्ट कहीं ना कहीं आप फील करते थे, एकदम जैसे होता ना दिल एकदम बेचैन हो जाना, भारी भारीपन फील होना। तो दिस इज व्हाट यू फील। ठीक है, जब ये आपको छोड़कर जा रहे थे, अब आप फिर से उस एनर्जी को फील नहीं करना चाहते हो, यू नो। ओके, सो लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एनर्जीज क्या हैं। रिबेल, ओके, फ्रेंडलीनेस, ड्रीम, इनोसेंस, कंपैरिजन, ओके, करेज, ट्रैवलिंग एंड बॉटम में यहां पर सॉरो। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना वो भी काफी लो वाइब्रेशन में मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। फ्रस्ट्रेटेड, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होना, अपसेट फील करना, बात बात पर इमोशंस हाई हो जाना। ठीक है, उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर आपके पार्टनर की देख रही हूँ। एंड लिटरली अब ये पर्सन ना हैप्पी नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचते हो इनको देखते हुए कि हाँ शायद ये पर्सन खुश है, अपनी लाइफ में हैप्पी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ये अपनी लाइफ अपने जीने से खुश नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर क्या गए हैं, इनकी खुशियां भी इनसे रूठ गई हैं। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। स्ट्रांगली मैं दुख की एनर्जी, सौरो की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, जहां पर इनको ये दुख महसूस हो रहा है। चेस डेफिनेटली आपको करने वाले हैं या कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। आपको जानकारी पूरी है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ घूम रहे हो, आपको पूरा नोटिस करना, आपने सोशल साइट पर क्या डाला है। ठीक है, एवरीथिंग दिस पर्सन नोज अबाउट यू। ठीक है, इन्हें आपका हर चीज मालूम है।
ओके। और अब इन्हें ये चीज भी रियलाइज हो चुकी है कि जो प्यार इन्हें आपसे मिल रहा था ना, वो इन्हें कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक कंपैरिजन भी यहाँ पर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये आप में और थर्ड पार्टी में कंपैरिजन कर रहे हो, एंड इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर ये सोचते हुए नजर आ रहा है कि इनके लिए फ्यूचर किसके साथ बेहतर है, आपके साथ ज्यादा बेहतर है या थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा बेहतर है। ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके लिए ये किन से ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं या थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं। ठीक है, ये सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इन्हें आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर पर्टिकुलरली ना एक कंपैरिजन हो रहा है आप में और थर्ड पार्टी में। ठीक है, और अब ये भी कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं कि ये कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये एक फाइनल डिसीजन जो भी ये लेंगे ना, आई कैन ऑल्सो सी दैट कि वो आपके फेवर में होने वाला है। ठीक है, इनको आपके साथ ना ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिखता है। दिस इज वट कि अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है, यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई है, गिव अप नहीं हुआ है, अभी बहुत लंबी जर्नी यहाँ पर बाकी है। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये व्यक्ति कंपैरिजन कर रहा है आप में और थर्ड पार्टी में, और इस चीज के लिए पूरे श्योर हो रहे हैं कि उन्हें अब अपनी लाइफ में सिर्फ आप ही चाहिए। वो आपको वो हक देना चाहते हैं, आपको वो लॉयलिटी, वो ऑनेस्टी देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, एकदम ऐसा कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रिलेशनशिप ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, और बहुत ही थॉटफुल है इस समय। ठीक है, आपको लेकर बहुत थॉटफुल है ये पर्सन। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है इनोसेंस विद ड्रीम, ये आपको बहुत इनोसेंट मान रहे हैं। ठीक है, एंड मे बी किसी चीजों को लेकर हो सकता है इन्होंने आपको कुछ गलत समझा हो। ठीक है, अगर किन्हीं चीजों को लेकर आपको गलत समझा कि आप मे बी आप ना हो इनोसेंट पर्सन, आप हो, आप किसी की भी हेल्प के लिए रेडी रहते हो। ठीक है, आप बहुत काइंड पर्सन हो, और और आप जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट भी कर लेते हो, तो यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आप हो इस तरीके के। राइट, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपके उस इनोसेंस नेचर को ना आपके पार्टनर ने बहुत गलत समझ लिया था। उन्हें ऐसा लगना लगा था कि आप तो किसी से भी बात कर लेते हो, आप तो किसी की भी बातों में आ जाते हो, या फिर तो मतलब इट इज दैट एनर्जी जहां पर आपको वो गलत समझ रहे थे, आपके लिए गलत धारणाएं उनके अंदर पैदा हो गई थी। लेकिन आज उन्हें समझ में आ रहा है कि आप कितने अच्छे हो, आपका वो इनोसेंट नेचर, आपका वो प्यार, आपकी वो प्रोटेक्शन, आपका इनके लिए लव और केयर करना बात बात पर। ठीक है, लिटरली ये पर्सन उन्हें मिस कर रहा है। ठीक है, आपके मैसेजेस को मिस कर रहा है, आपकी आवाज को, आपके कॉल्स को ये पर्सन मिस कर रहा है, एंड लिटरली दिस पर्सन इज टेकिंग यू एज एन इनोसेंट पर्सन, ये आपको इनोसेंट पर्सन मान रहे हैं। ओके, और आप जो इस समय किस तरीके की एनर्जी में हो, आप इस समय इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे बिल्कुल भी बात तो कर नहीं रहे हो। राइट, तो ये चीज इस व्यक्ति से डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, ये इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि यार ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ये पर्सन यूं मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि इन्हें ना खुद पर बहुत घमंड भी है। ठीक है, इन्हें खुद पर क्या है, घमंड है बहुत ज्यादा कि भाई मुझे तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, मैं चाहूं तो किसी को भी इग्नोर कर लूं लेकिन मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। योर पर्सन इज इन दैट एनर्जी। ठीक है, और अब आपने इग्नोर कर कर आपने इन्हें साइलेंट की एनर्जी शो कर कर ना आपने इनका वो घमंड भी तोड़ा है। वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर दिख रही हूँ जहां पर इनका घमंड टूट रहा है, और अब ये आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। आपने कहीं ना कहीं इनको ना सबक सिखा दिया है, लेसन सिखा दिए हैं, रिबेल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। यानी कहीं ना कहीं आपने इन्हें सबक सिखा दिया है कि भाई अगर मैं तुम्हें प्यार दिखा सकती हूँ तो फिर मैं तुम्हें नफरत भी दिखा सकती हूँ, और फिर मैं तुम मेरे लिए कुछ रहोगे भी नहीं। ठीक है, एक वक्त था जहां पर ये आपके लिए सब कुछ थे, और आज आप इन्हें ये चीज दिखा चुके हो कि अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ठीक है, और वो चीज इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, ये चीज इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, सो योर पर्सन इज इन दैट एनर्जी। वो आपकी वो अटेंशन के लिए, वो आपके उस प्यार के लिए ना क्रेव कर रहे हैं कि यार आप फिर से उन्हें अटेंशन दो, फिर से उन्हें चेज करो, फिर से उनके लिए क्रेव करो, फिर से उनके सामने रो धो कि भाई तुम मेरे पास वापस आ जाओ, तुम मेरे सामने वापस आ जाओ, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूं। ये चाहते हैं कि आप वैसे चेज करो इन्हें, आप वैसे रो धो इनके सामने, इनके सामने गिड़गिड़ाओ, बट नहीं। यू आर नाउ अ इंडिपेंडेंट पर्सन, अब आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपके अंदर वो करेज आ चुका है, कॉन्फिडेंस ही आपके अंदर देख रहे हैं, आप वैसे चेज नहीं कर रहे हो इन्हें। ठीक है, विच इज एक्चुअली उस वजह से क्या हो रहा है, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं।
ठीक है कि भाई अब इसे क्या हो गया, अब ये क्यों नहीं रो रही, अब क्यों नहीं गिड़गिड़ा रही, अब क्यों नहीं आकर मुझे कह रही कि हाँ भाई मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तो वो चीज इनको ना बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ओके, चलिए चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सबसे पहले 8 ऑफ कप की एनर्जी है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एंड 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स की एनर्जी इतनी हाई यहाँ पर दिख रही है मुझे, बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं आपके, ठीक है। यू नो आजकल डेफिनेटली कलयुग है ये, तो कोई भी शख्स बिना मतलब के लिए तो किसी के साथ नहीं जुड़ता। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली जो पेंटिकल की एनर्जी आप देख रहे हो यहाँ पर इतनी हाई निकल कर आई है ना, दिस इज एक्चुअली शोइंग मी कि आपके पार्टनर बहुत मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। उन्हें जब तक किसी चीज में फायदा नहीं दिखता ना, वो उस चीज में एंटर ही नहीं करते हैं, ठीक है। और आपके साथ भी वो रिलेशनशिप में तभी एंटर कर रहे थे क्योंकि उन्हें आप में फायदा दिख रहा था, किसी तरीके का गेन दिख रहा था, ठीक है। सो देयर इज एन मटेरियलिस्टिक एनर्जी, दैट व्हाट आई सी हियर। ओके, सो जहां तक कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर सबसे पहले 8 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, और साथ ही साथ 5 ऑफ स्वॉर्ड और 6 ऑफ वैंड की एनर्जी भी है यहाँ पर। सो ब्यूटिफुल। एक वक्त पर जैसे आप परेशान हो रहे थे ना, दुखी हो रहे थे इनके लिए, रातों को नींद नहीं आ रही थी, बेचैन हो जाते थे, रोते थे फूट फूट कर और किसी को अपने आंसू नहीं दिखा पाते थे, आज सेम सिचुएशन इनकी है। आप यहाँ पर देख रहे हो सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की है, जहां पर अपने अंदर के जख्म ये किसी को नहीं दिखा सकते, हाइड कर कर बैठे हुए। दूसरों के सामने मुस्कुरा जरूर रहे हैं, हो सकता है आपके सामने भी प्रिटेंड कर रहे हो कि ये खुश है, पर अंदर के जख्म ये किसी को नहीं दिखा सकते, क्योंकि इन्हें कोई ऐसा समझ ही नहीं सकता है, कोई नहीं समझ सकता जिस तरीके से आप इन्हें समझे हो। यू नो आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं मिल सकता है, ये भी इन्हें समझ में आ चुका है कि आप सबसे बेहतर हो इनके लिए, आपके साथ इनका फ्यूचर बेहतर है, आपके साथ इनकी आगे लाइफ बेहतर है, तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं मिल सकता इन्हें। 8 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली की इंटरफेरेंस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, ये सब छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। इन्हें लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये आपके बिना नहीं रह सकते, किसी भी चीज के बिना रह लेंगे बट आपके बिना नहीं रह सकते। हो सकता है इनके पास सब कुछ है, अच्छे पैसे हैं, अच्छा बंगला, गाड़ी, घर, फाइनेंशियली काफी अच्छे हैं, लोग इनके आसपास इनको पूछते हैं, बट फिर भी सुकून नहीं है, ठीक है। और वो सुकून कहाँ है? वो सुकून इनका आपके साथ है। उन्हें ऐसा लगता है आप जो इनकी लाइफ से गए हो ना, तो इनकी लाइफ से वो सुकून चला गया है, मिसिंग है सुकून इनकी लाइफ में, पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। अब इनके पास है तो इतना पैसा भी है, सब कुछ है इनके पास, लेकिन वो किसके साथ एंजॉय करे जब आप ही नहीं हो इनके पास। सो लिटरली योर पार्टनर इज इन दैट एनर्जी, यू नो, एंड बहुत थॉटफुल है ये, ठीक है, बहुत थॉटफुल है, जहां पर ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब या तो जिम कर रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं, कोई जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं वो, ठीक है। बट व्हाट आई कैन बिलीव इज कुछ जिम की एनर्जी, एक्सरसाइज की एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। अपने आप को फिट करना, अपने ऊपर फोकस करने की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं विद दिस कार्ड। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में सब में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सीक्रेट क्रश, ओके, सीक्रेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, वेरी सीक्रेटली, आपको दिखाना नहीं चाहते। सोलमेट, आपको अपना सोलमेट मान बैठे हैं ये। रोल द डाइस की एनर्जी है, ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, सुधार आ रहे हैं आपके पार्टनर में, ठीक है। वॉर स्टक नहीं रहेंगे अब,
और ना ही आपको स्टक्ड रखेंगे। मे बी अगर ये किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप के बारे में, तो इस पर्सन को सोशल मीडिया वही एडवाइस मिल रही है कि इन्हें आपके साथ लॉयल रहना चाहिए। स्नेक की एनर्जी, ठीक है। आपकी धारणा जो है ना इनको देखने की, आप इस तरीके से देख रहे हो उन्हें, आप देख रहे हो कि यार ये पर्सन कितना शातिर है, ठीक है। और ये पर्सन को आपको जो मतलब आप जिस तरीके से इन्हें देख रहे हो ना बहुत नेगेटिव है वो, ठीक है, बहुत नेगेटिव। क्योंकि कहीं ना कहीं शख्स ने आपके साथ करा भी इतना गलत है ना कि अब आप इनके बारे में कुछ पॉजिटिव सोच भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो डोंट बी सो नेगेटिव, यहाँ पर यही एनर्जी है कि आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, वरना आप इस रिलेशनशिप को भी नेगेटिव वाइब्स दोगे, ठीक है। तो आपको इतना नेगेटिव नहीं सोचना है। आप इनके बारे में सोच रहे हो कि ये जैसे आपने इन्होंने आपके साथ इतना गलत करा है जो शायद किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, आप इन्हें प्लेयर की एनर्जी में देख रहे हो। आप देख रहे हो इन्हें इस तरीके से जहां पर इन्होंने आपको बिल्कुल बीच मझधार में आके जैसे छोड़ दिया हो ना, आप उस तरीके की एनर्जी में इन्हें देख रहे हो जहां पर आपको बिल्कुल हेल्पलेस बना दिया। क्योंकि जब आपको इनकी जरूरत थी ना, ये आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं रहे, ठीक है। और आप हमेशा से इनके लिए अवेलेबल थे, आप खुली किताब थे इनके लिए, यू नो। और अब आप इन्हें इस तरीके से देख रहे हो जहां पर अब आप बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो इस पर्सन के लिए। सो लिटरली फाइंड दैट थिंग, बट यू नो ये मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां ये अपने आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली इन्हें यही एडवाइस मिल रही है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट रिस्क लेना चाहिए और अपने दिल की फीलिंग्स आपके सामने रखनी चाहिए। ट्राई जरूर करना चाहिए ताकि कल को इनको गिल्ट ना रहे कि इन्होंने कोशिश भी नहीं करी, ओके। तो वो कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप सेकंड चांस उन्हें दो या नहीं वो आपके हाथ में होगा, लेकिन ये कोशिश जरूर करेंगे। वो एनर्जी में यहाँ पर दिख रही हूँ जहाँ ये गिव अप नहीं करने वाले हैं। हो सकता है ये आपके सामने कोई फ्रेंडली ऑफर रखे, क्या हम दोनों दोस्त रह सकते हैं, ऐसा कुछ ऑफर ये आपके सामने रख सकते हैं। वो फ्रेंडली ऑफर से क्या चीज होगा ना, आपको वो जीत पाएंगे। वो चाहते हैं कि आपका दोस्त बन के, जो लवर बनकर, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर आपको नहीं जीत पाए, आपको समझ नहीं पाए, वो चाहते हैं कि एक दोस्त बनकर वो आपको जीते और फिर अपनी फीलिंग्स अपने का इजहार आपके सामने करे, यू नो। सो ये पर्सन कुछ ऐसा फ्रेंडली ऑफर भी आपके सामने रख सकते हैं। तो दिस पर्सन इज कमिंग टू यू विद अ प्रपोजल, ओके। चलिए कुछ चैनलाइज्ड मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ चैनलाइज्ड मैसेज दें मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले है मिस यू, वो आपको बहुत ज्यादा ये मिस कर रहे हैं इस समय, ये उनकी प्रेजेंट एनर्जी है। जब से उन्होंने आपको देखा है ना, उनको ऐसा ही महसूस होने लगा है कि आपके साथ देखो कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो वो आपको चाह कर भी नहीं भुला पाते हैं। जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत सीरियस हैं आपके लिए, यू नो। कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कुछ कर्मास, कोई कार्मिक पार्टनर इनकी लाइफ में रहे हों, ठीक है, जिस वजह से ये सेपरेशन आया था। बट नाउ ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं एंड कुछ गाने सुन रहे हैं इस समय आपको याद करते हुए। पहले ही आपके प्यार को क्यों नहीं समझे, उस चीज का रिग्रेट इन्हें कहीं ना कहीं है। ये अब आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं पूरे तरीके से कि क्या ये फील करते हैं आपको लेकर, यू नो, पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं अब आपको ये चीजें। सो आई थिंक सो ब्यूटिफुल। सो गाइस कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।